घर का मामला पहुंचा थाना, हुआ एफआईआर दर्ज। केदार पूर्वे के द्वारा बद्री पूर्वे ने कहा कि उनके ऊपर उनके भाई के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है उनके परिवार पे, वो पूरी तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है, क्योंकि उनका जो वर्चस्व है जिस तरीके से समाज में फैल रहा है, उन्होंने अपनी मेहनत से आज तक सब कुछ खड़ा किया। वहीं उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई ने जिंदगी भर पुरखों की संपत्तियों को बेचते हुए आए और आज तक कभी कुछ नहीं किया है। सुनिए बद्री पूर्वे ने क्या आरोप लगाया है अपने बड़े भाई केदार पूर्वे, और केदार पूर्वे ने किन आधार पे उन पे एफआईआर दर्ज किया है। 14 तारीख को 10 बजे मारपीट की कुछ घटना घटी, उस पर आपके परिवार का आरोप लगा, तो कितनी सच्चाई? असल क्या है कि कादराबाद में मेरा जन्म स्थान है, मेरा मकान है जो हमारे पूर्वज के नाम से है। उसमें हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है। तो बड़े भाई को भी 3 कमरा, लेटरिन बाथरूम किचन मिला हुआ है। छोटे भाई को भी लेटरिन बाथरूम किचन कमरा मिला हुआ है। हमको 2 कमरा मिला हुआ है, जिसमें एक में पूजा घर है। और उस पूजा घर जो गोसाई देवता का पूजा है, वो हमारे बड़े भाई साहब कभी उसका पूजा नहीं किया, न करते हैं। और छोटा भाई पूजा करने का अधिकारी नहीं है। हमारी पत्नी हर एक शनिवार को जाती है, वहां पूजा पाठ करती है। लेकिन हमारे बड़े भाई की नीयत बहुत खराब है, बहुत गंदे लोग हैं। उनका इतना विचार गंदा है कि पहले जो फादर जो भी प्रॉपर्टी परचेज किए, जो उन दोनों भाई के नाम से परचेज किए, उसमें वो लोग हमको एक जरा ना बहन को एक थोड़ा सा भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने छोड़ दिया। अब जो माँ बाबू जी का जो हिस्सा बचा है, उसमें मैंने कहा कि इसी को बांट लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, करके खत्म कीजिए। उन्होंने नहीं माना, तो वो चाहते हैं जबरदस्ती मेरे घर को कब्जा कर ले। हमारी पत्नी जाती है, हम तो बहुत कम जाते हैं हैदराबाद। मेरा घर है, और उस घर में से अगर कोई सामान हम लाते हैं, उस घर में अगर हम दूसरा दरवाजा खोलते हैं, इससे दूसरे भाई को क्या आपत्ति होना चाहिए? और वे वजह वो झूठ फूस का क्लेम बना करके झंझट भी किए, मारपीट भी किए हमारी पत्नी के साथ। मैं तो अपने निवास स्थान दिल्ली मोड़ पे ही रहता हूं और वहीं था, मैं तो गया भी नहीं था। लेकिन हमारे भाई वहां अक्सर पूजा करने जाती है, हर एक शनिवार को गोसाई का पूजा करने जाती है। लेकिन इस बार जो है सो घड़ी पवनी करने के लिए फिर वो झमेला खड़ा कर दिए थे। तो हम मना कर दिए पत्नी को कि जाने दो, देखा जाएगा बाद में। इसलिए क्या कहा जाए। तो उन्होंने एक संदूक की बात कही अपने आवेदन में भी और बयान में भी, कि संदूक में माँ का या खानदानी संपत्ति का कुछ था, जिसे ले लिया गया या तोड़ करके आप लेके चले आए। मेरे घर में अगर संदूक है तो मेरा है। वो दोनों भाई को 2-2 संदूक मिला हुआ है। पिताजी और माँ के द्वारा दोनों भाई को 2-2 संदूक मिला हुआ है। बड़े भाई अपने घर में संदूक रखे हुए हैं, छोटा भाई अपने दुकान पे उस संदूक को रखे हुआ है। और जब 2007 में इनकम टैक्स की छापेमारी जब हुई थी, तो मैं ही सभी चीज का केस का जो है सो सारा हिसाब किताब मैंने दिया था आयकर विभाग को, और उस केस को मैंने खत्म भी कराया। आज के दिन हमारे बड़े भाई साहब केस खत्म नहीं कराए, उन पर प्रोसिक्यूशन का भी केस चल रहा है इनकम टैक्स विभाग में। विभाग सोई हुई है। नतीजा है कि हम लोगों का जो कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, विभाग नहीं दे रही है कि जब तक सब लोगों का केस खत्म नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। और शायद आयकर विभाग कब जागेगी पता नहीं। कब से ये बात चल रही है? ये तो जब माँ बाबूजी गुजर गए, तो उन लोगों के उसके पहले से ही हमारे भाई साहब उन लोगों को पावरलेस कर दिए, मदर फादर को। मैं 2008 में घर बना के अपना यहाँ दिल्ली मोड़ पे चला आया। पूरा शांति से मैं यहाँ रहता हूँ। दोनों भाई वहाँ छोटे बड़े जो रहते हैं अक्सर लड़ते रहते हैं, मैं जाके उन लोगों को शांत कराता हूँ। इस बार मैंने भाई साहब को कई बार रिक्वेस्ट किया, समाज के, मोहल्ला के, हमारे पूरा परिवार के तरफ से बैठक हुई, 1 नहीं 2-3 बार। और जब अंत में जब कहा गया उनको कि बंटवारा करने के लिए आपको
जो है सो पहले बंटवारा कीजिए, तब कोई बात सुना जाए। उसके लिए सादा स्टाम्प पर सब लोगों को कहा गया पंचनामा पर दस्तखत करके जमा कीजिए, तो इस चीज से वो भाग गए। और अनायास प्रशासन को भी वो उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या कहा, और कोर्ट से बोलते हैं ऑर्डर ला करके, तब उन्होंने एफआईआर, जबकि ये घटना 3-4 महीना पहले भी एसपी साहब भी इसका समाधान कर दिए थे कि भाई आपके घर का मामला है, आप लोग घर में सलटिए। लेकिन पूरे परिवार में इसकी बैठक हुई, लेकिन वो लोग दोनों भाई भाग गए उससे। घर का सब पारिवारिक मामला है, आखिर एक बैठ करके आप लोग क्यों नहीं इसको सुलझा पा रहे हैं? एक आप चेहरा हैं, खुद प्रत्याशी के तौर पर भी हैं। ऐसे मैं तो जो उनके नाम से जमीन बाबूजी के समय में खरीद किया, उन दोनों ने कहा नहीं देंगे हिस्सा, तो मैंने माफी मांग लिया दोनों से, कम से कम जान तो छोड़ दो। मैं अपनी के मेहनत और कमाई से मैं अपनी संपत्ति अर्जित किया हूं और कर रहा हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं। मैं सुबह 5 बजे से जग करके मैं अपना काम संभालता हूं। आज पूरा समाज, पूरा हमारे ख्याल से दरभंगा शहर के लोग, लगभग सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में। मैं एक निहायत शरीफ व्यक्ति हूँ। मैं किसी से झगड़ता लगड़ता नहीं हूँ, और न पैसे के पीछे मैं कोई गलत काम आज तक किया। हमारा व्यापार है। ये सारे आरोप निराधार, सब जो भी आरोप है ये सब निराधार है। और हमारे बड़े भाई साहब आज तक जिंदगी में 1 रुपया कमाया नहीं, न एक धुर जमीन कभी खरीदे। वो जमीन बेच बेच करके हम लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। यही स्थिति है, बाकी जाने भगवान क्या करेंगे। 14 मई 2025 को हमारे घर में वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने अपने पत्नी सविता रानी पूर्वे और पुत्र राजा राम पूर्वे के द्वारा और अपने जो गुंडा तत्व है उन लोगों के द्वारा जो है घर में तोड़ फोड़ करके और हमारे संदूक को काट के कटर से कटवा के और करोड़ों का सोना चांदी का जेवरात लेकर चले गए।